हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और मैथ फाउंडेशन का यह आपका 73वां क्लास है। और आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वह है आपका एज प्रॉब्लम। तो एज प्रॉब्लम को भी हम लोग एवरेज के अंदर ही पढ़ेंगे। एवरेज का जो आखिरी टाइप है उसमें जो क्वेश्चन है वह आपका एज प्रॉब्लम का ही है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है कि ए और बी की आयु में 6:5 का अनुपात है। दो व्यक्ति है ए और बी और इन दोनों व्यक्ति के आयु में 6:5 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ए अगर 6 साल का है ना तो बी कितने साल का होगा? 5 साल का। अब आगे उनके कुल आयु 44 वर्ष है। उनकी कुल आयु 44 वर्ष, यानी ए और बी मिला के कितने साल का है? 44 वर्ष का है। दोनों मिला के 44 वर्ष का। ध्यान से समझिएगा, अनुपात वाले क्वेश्चन में अनुपात के अलावा क्या दिया होता है उससे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अनुपात के अलावा दोनों का कुल आयु दिया है, तो दोनों का कुल आयु वास्तव में कितना दिया है? 44। अनुपात में चेक करिए तो ए और बी का कुल आयु कितना आता है? 6 और 5 11। तो यहाँ ए और बी का कुल आयु 11 आया, जबकि रियल में ए और बी का कुल आयु 44 है। तो आपको इन आयु को 44 साल करना पड़ेगा। इसके लिए कितना से गुना करेंगे? 4 से। अनुपात में ए और बी का कुल आयु 11 को हमें बनाना पड़ेगा 44, क्योंकि इन दोनों का जो कुल आयु है वो 44 वर्ष है। जब आप 4 से गुना करिएगा तो देखिए बी का आयु कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 वर्ष और ए का आयु क्या हो जाएगा? 6 चौके 24 वर्ष। देखिए ए और बी दोनों का आयु निकल गया। दोनों की आयु को जोड़ के देख लीजिए, 44 साल आ जाएगा आपका। अब आगे देखिए बोला क्या है। बोला है कि 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यह दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात निकला है। हम लोगों से अब पूछा गया है कि 8 साल के बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का आयु हमें पता है, ए का भी और बी का भी। ए का आयु 24 साल है, तो 8 साल के बाद इसका आयु 24 + 8 यानी 32 साल हो जाएगा। और बी अभी 20 साल का है, 8 साल के बाद 20 + 8 यानी 28 साल का हो जाएगा। और 8 साल के बाद ए का आयु इतना, बी की आयु इतना, दोनों की आयु का अनुपात निकालना है तो निकाल लीजिए। अनुपात में अगर वैल्यू कटने वाला होता है तो जरूर काटेंगे। तो दोनों 4 से कट रहा है तो काट लीजिए। 4 8 32 और 4 7 28, यानी कि 8 साल के बाद ए और बी की आयु में यही 8:7 का अनुपात होगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प सी। एक बार वर्तमान आयु आ गया तो फिर 8 साल बाद का आयु निकालना होगा तो उसमें +8 करेंगे। 8 साल पहले का आयु निकालना होगा तो उसमें -8 करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है 5 वर्ष के बाद ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात। देखिए ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात तो होगा, लेकिन कब होगा? 5 साल के बाद। तो ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:5, लेकिन यह आयु का अनुपात वर्तमान का नहीं है। यह कब का है? 5 साल बाद का, यानी 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 साल के बाद ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्या दिया है। बोला है कि उनके वर्तमान उम्रों का योग 53 वर्ष। उनके वर्तमान उम्र यानी ए और बी, इनके वर्तमान उम्र का योग कितना साल दे रखा है? 53 साल दे रखा है। ए और बी दोनों के वर्तमान उम्र का योग 53 साल दे रखा है। ठीक है, चलिए यह आपका डाटा इतना दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? बोला है कि बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी। तो बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी, इसको निकालने के लिए हमें तो पहले बी का वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, क्योंकि बी का वर्तमान आयु आ जाएगा तो फिर 2 साल पहले का आयु निकालना होगा तो हम -2 कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा। आप इस दोनों को गौर से देखिए, जो अनुपातिक डाटा है और जो एक्चुअल डाटा है उस दोनों को गौर से देखिए। गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह दोनों 2 अलग अलग समय का है। जो अनुपात है वह 5 साल बाद का है, और जो दोनों के कुल आयु का योग दिया है 53 वर्ष, वह वर्तमान का है। यानी यह वर्तमान का है, दोनों की कुल आयु का योग वर्तमान का है और यह 5 साल बाद का है। यह दोनों 2 अलग अलग समय का है। यह आपका प्रेजेंट का है और यह आपका फ्यूचर का है। मतलब दोनों क्या है? 2 अलग अलग समय का है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चलेंगे तो दोनों को एक समय में लेकर के आएंगे, एक टेंस में लेकर के आएंगे। या तो दोनों को हम वर्तमान में लेके आएंगे या फिर दोनों को 5 साल बाद लेकर के आएंगे। अब गौर से एक चीज समझिएगा कि अनुपात जब का है तभी का रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात 5 साल बाद का है तो यह 5 साल बाद का ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों के कुल आयु का
कुल आयु का योग जो वर्तमान का दिया है इसी को 5 साल बाद में कन्वर्ट करते हैं। तो आप बताइएगा जरा सा कि ए और बी का आयु जो है वह 5 साल बाद क्या होगा। ठीक है, 5 वर्ष के बाद ए और बी का कुल आयु क्या होगा। तो 5 साल बाद बोला गया है ना, इसका मतलब देख लीजिए अभी कितना है 53 वर्ष है। अब इसमें हम 5 नहीं ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति है ना, तो दोनों 5-5 साल बढ़ेगा ना, यानी 5 साल बाद दोनों का कुल आयु कितना हो जाएगा 63 वर्ष हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ए और बी 53 साल का है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें से ए जो है ना वह 30 साल का होगा, मान लेते हैं, और बी जो है वह आपका 23 साल का होगा। तो ए और बी मिला के कितना साल हो जाएगा 53 साल हो जाएगा। क्लियर। वर्तमान में ए 30 वर्ष का और बी 23 वर्ष का, तो 30 और 23 मिला के कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ए और बी अभी 53 साल का है। अब गौर से समझिएगा, हम 10 क्यों ऐड किए हैं उसको हम समझाते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि 5 साल बाद का पूछा गया था तो 5 ऐड करना चाहिए था, आपने 10 ऐड कर दिया सर। इस चीज़ को क्लियर करते हैं। अब गौर से देखिए, ए अभी 30 साल का है, तो 5 साल के बाद ए कितने साल का हो जाएगा 35 साल का, और बी कितने साल का हो जाएगा 28 साल का, क्योंकि जैसे ही 5 साल बाद बोलेंगे तो इसके आयु में भी 5 का वृद्धि हो जाएगा और इसके आयु में भी 5 का वृद्धि हो जाएगा। तो दोनों के कुल आयु में कितना वृद्धि होगा 5 8 13, 3 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। दोनों के कुल आयु जो पहले 53 था अब कितना हो गया 63 हो गया, क्योंकि दोनों का आयु 5-5 साल बढ़ेगा तो कुल वृद्धि कितने साल का होगा 10 साल का होगा। तो ए और बी वर्तमान में 53 साल का है, तो 5 साल के बाद 53 + 10 63 साल का होगा, क्योंकि 5 साल ए के लिए बढ़ाएंगे और 5 साल बी के लिए बढ़ाएंगे। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो आपके लिए अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब इसको देखिए, रेशियो भी 5 साल बाद का और कुल आयु भी 5 साल बाद का। अब अनुपात में देखिए तो 5 साल बाद ए और बी मिला के कितने साल का 4 5 9, जबकि वास्तव में ए और बी मिलाकर कितने साल का 63 साल का। तो 9 को 63 बनाइए, कितना से गुना 7 से। 5 साल बाद इसका कुल आयु 9 है, जबकि एक्चुअल कितना 63, तो 9 को 63 बनाने के लिए 7 से गुना। अब 7 से गुना करिएगा तो 7 पंचे 35, बी का आयु कितना साल हो गया 35 साल। ए का निकालना चाहते हैं, यहाँ भी 7 से गुना, 7 चौके 28, ए का आयु 28 वर्ष। ए और बी दोनों का आयु निकल गया। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी। तो आप सोचिए जरा सा कि यह जो बी का आयु है 35 साल, यह कब का है। यह 35 साल जो बी का आयु है वह 5 साल बाद का है। यहाँ से जो भी निकलेगा वह 5 साल बाद का। यह 5 साल बाद की आयु है ए का, यह 5 साल बाद की आयु है बी का। तो 5 साल बाद ए 35 वर्ष का हो जाएगा। इसका मतलब ए अभी कितने साल का होगा, तो 35 - 5, यानी ए अभी वर्तमान में बी वर्तमान में कितने साल का होगा 30 साल का। अरे 5 साल बाद 35 साल का होगा तो अभी तो 30 साल का ही होगा। तो बी का वर्तमान आयु 30 साल निकला। अब पूछा है बी का 2 साल पहले आयु क्या था, तो 2 साल पहले वर्तमान आयु 30 साल, तो 2 साल पहले कितना 30 - 2 यानी 28 वर्ष। तो 2 साल पहले बी का आयु क्या हो जाएगा आपका 28 वर्ष हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा है ना उसी का यहाँ पे हम लोग आंसर निकाले हैं कि 2 साल, बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी, तो बी की आयु 2 वर्ष पहले 28 साल। उसी तरह से मान लीजिए अगर पूछा गया होता कि ए की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी, तो ए 5 साल बाद 28 साल का हो जाएगा। 5 साल बाद 28 साल का होगा, मतलब ए अभी कितने साल का होगा 23 साल का। और ए अभी यानी कि वर्तमान में 23 साल का है, तो 2 साल पहले कितने साल का रहा होगा, तो अभी 23 साल का है, मतलब 2 साल पहले वो 21 साल का ही रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु में 3:5 का अनुपात। पी और क्यू की आयु में क्या अनुपात दे रखा है, यहाँ पे पी और क्यू की आयु में अनुपात दे रखा है आपका 3:5 का। लेकिन यह जो आयु का अनुपात दिया है ना, यह दिया है आपका 4 वर्ष पहले का। ठीक है, 4 वर्ष पहले यानी कि 4 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु में 3:5 का अनुपात। आगे बोला है कि उनके वर्तमान उम्रों का योग 56 वर्ष। देख लीजिए फिर से वही चीज है, P + Q दोनों मिला के वर्तमान में कितने साल का है, दोनों मिला के वर्तमान में 56 साल का है। अब गौर से एक चीज देखिए कि जो अनुपात दे रखा है और जो एक्चुअल डाटा है, दोनों का जो कुल आयु दे रखा है वास्तव में वह दोनों एक ही समय का है कि 2 अलग अलग समय का है।
तो यह दो अलग अलग समय का है। ये 4 साल पहले की आयु का अनुपात दे रखा है और वर्तमान में कुल आयु दे रखा है, तो दोनों को एक समय में लेकर के जाएंगे। तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसी को चेंज करते हैं। तो P प्लस Q जो है, P और Q मिला करके वर्तमान में कितने साल का है, 56 साल का है। तो 4 साल पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले यानी कि 4 वर्ष पूर्व दोनों कितने साल का रहा होगा। तो 4 साल पहले दोनों की आयु में से कितना माइनस करेंगे, 8, प्रत्येक में से 4 4 यानी कुल माइनस कितना करेंगे, 8 साल माइनस करेंगे, यानी दोनों मिला के 4 साल पहले 48 वर्ष का रहा होगा। 4 माइनस करेंगे P के लिए, 4 माइनस करेंगे Q के लिए, यानी कि दोनों के कुल आयु में से कितना माइनस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा। तो 4 साल पहले दोनों 48 साल का था। अब देखिए 4 साल पहले यहाँ पे देखिए दोनों मिला के कितने साल का, 8, जबकि वास्तव में 48। तो 8 को 48 बनाने के लिए कितना से गुना, 6 से गुना। अब 6 से गुना करिए, यह कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 वर्ष, और 6 से गुना करिए, यह कितना हो जाएगा आपका, 6 तिरिक 18। तो P 18 वर्ष का हो जाएगा, Q 30 वर्ष का हो जाएगा। 30 वर्ष का था कब, 4 साल पहले। यहाँ से जो भी आयु निकलेगा वह 4 साल पहले का। बोला है P और Q के आयु का अंतर, तो किसी भी दो व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा एक समान होता है। तो देखिए P और Q की आयु का अंतर, यानी जो बड़ा है उसमें से छोटा की आयु को माइनस करिए। तो Q का आयु है आपका 30 साल, P का आयु है 18 साल, दोनों की आयु में अंतर कितना का हो जाएगा, 12 साल का। देखिए आयु का अंतर चाहे वर्तमान का पूछे या 10 साल बाद का पूछे या 5 साल बाद का पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दो व्यक्ति की आयु का जो अंतर होता है ना, हमेशा एक समान होता है। जैसे हम अगर आपसे कहें कि आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा है, तो आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा है, यानी कि आपके बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में 5 साल का अंतर है। तो अभी अगर आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा है, तो 20 साल बाद भी आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा होगा। कहने का मतलब कि दो व्यक्ति की आयु में हमेशा अंतर क्या रहता है, समान रहता है। तो आप अपने बड़े भाई और अपने आयु में अंतर आज निकालिए या 5 साल बाद निकालिए या 10 साल बाद निकालिए, हमेशा उन दोनों की आयु में अंतर एक समान ही रहेगा। अगर 5 साल बड़ा है तो हमेशा वह 5 साल बड़ा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला है 5 वर्ष पहले। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को समझिएगा, और इसको अगर आप समझ जाते हैं तो एज प्रॉब्लम का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 साल पहले ए और बी की आयु में 4:3 का अनुपात। ए और बी की आयु में 4:3 का अनुपात, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है कितना, 4:3 का अनुपात। अच्छा 4:3 का अनुपात ए और बी की आयु में कब हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 वर्ष पहले था, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले ए और बी की आयु में 4:3 का अनुपात। आगे और 4 वर्ष के बाद, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 वर्ष के बाद, ठीक है। 4 वर्ष के बाद दोनों के आयु में, 4 साल के बाद दोनों की आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। बोला क्या गया है, बोला गया है कि 5 साल पहले ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात, अच्छा 4:3 है ना, 4:3 का अनुपात, और 4 साल के बाद इन दोनों की आयु में 5:4 का अनुपात। इसके अलावा और कोई डाटा नहीं दिया है, और इससे हम लोगों से ए का वर्तमान आयु पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें किसी भी व्यक्ति का 2 अलग अलग समय की आयु का अनुपात देगा। 2 अलग अलग व्यक्ति के 2 अलग अलग समय की आयु का अनुपात देगा, एक पहले का एक बाद का, या हो सकता है कि दोनों पहले का दे, या हो सकता है कि दोनों बाद का दे। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक पहले का आयु और एक बाद की आयु का अनुपात देता है, बस इतना ही देता है, और इससे आयु पूछा जाएगा। अच्छा एक चीज आप सोचिएगा जरा सा, कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें, उस किसी भी व्यक्ति के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितने साल का होगा। तो 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में ना 9 साल का अंतर होगा, चाहे किसी भी व्यक्ति का आयु ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति ए है, वह अभी जो है ना, वह अभी 30 साल का है। ए अभी कितने साल का है, ए वर्तमान में 30 साल का है। अब एक चीज बताइए कि यह 4 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा। सर ए अभी 30 साल का है ना, तो 4 साल बाद यह 34 साल का हो जाएगा। जब 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, तो 30 साल का है अभी, तो 5 साल पहले या 25 साल का रहा होगा। यह ए का आयु है 4 साल बाद का,
और यह ए का आयु है 5 साल पहले का। दोनों में अंतर देखिए, 34 में से 25 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 9। आयु में अंतर कितना का आ गया, 9 का आ गया। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितने साल का, 9 साल का। तो जब भी पहले और बाद की आयु दे तो आप समझ जाइएगा कि अंतर दे रखा है। और हमेशा यह अगर 2 रंग रहेगा ना, पहले और बाद, इसका मतलब 2 रंग है तो 2 रंग तो अंतर जोड़ के, और 1 रंग यानी दोनों पहले का दे देता या दोनों बाद का दे देता, यानी 1 रंग होता तो अंतर घटा के। जैसे हम बोलेंगे कि मान लीजिए कि अभी हम 30 साल के हैं, ठीक है, और हम अगर आपसे कहे कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की आयु में क्या अनुपात होगा, तो अभी हम 30 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 35 साल के। और अभी अगर हम 30 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 25 साल का। तो यह हो गया मेरा 5 साल बाद का आयु और यह हो गया मेरा 5 साल पहले का आयु। तो 5 साल बाद और 5 साल पहले की आयु में देख लीजिए डिफरेंस कितना का आ गया, 5 और 5 10 का। तो डिफरेंस यानी कि अंतर कितने साल का, 10 साल का। तो जब भी 2 अलग अलग समय की आयु का अनुपात देगा ना, तो उससे आपको क्या निकाल लेना है, समय में अंतर। जैसे यहाँ 5 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कि समय में अंतर कितने साल का, 9 साल का। अब एक चीज और समझिए, ऐसा जो अनुपात देता है वह जनरली बैलेंस नहीं रहता है। अगर बैलेंस न रहे उस केस में क्या करेंगे कि इसके अनुपातिक अंतर से ऊपर वाले में गुना, जो पहले भी आप किए हैं, और इसके अनुपातिक अंतर से इस वाले में गुना। अगर बैलेंस न रहे उस केस में नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाले में गुना और ऊपर वाले के अनुपातिक अंतर से नीचे वाले में। जैसे 5 4 में 1 का अंतर तो ऊपर में 1 से गुना, 4 3 में 1 का अंतर तो नीचे में 1 से गुना। 1 से गुना करने पर वैसे वैल्यू सेम रहता है, इसलिए यहाँ हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपको जरूरत पड़ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, यह आयु किसका है, ए का, और यह भी किसका, ए का। यह 5 साल पहले का, यह 4 साल बाद का। तो ए का आयु देखिए 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में, ए के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अनुपात में कितना का अंतर, 4 से 5 हो गया, अनुपात 1 का। जो अंतर ए की आयु में आया है वही बी की आयु में भी आएगा। बी की आयु देखिए, यह 5 साल पहले का है और यह 4 साल बाद का है। तो बी के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितना का, तो 3 से 4 हो गया, अनुपात में अनुपात 1 का। अगर दोनों को देखा जाए, ए और बी दोनों को देखा जाए, तो प्रत्येक के 5 साल पहले और 4 साल बाद, 5 साल पहले और 4 साल बाद, 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अनुपात 1 का अंतर, 4 से 5, 3 से 4 हो गया, अनुपात 1 का अंतर। जबकि किसी भी व्यक्ति के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितना का होगा, 9 वर्ष का होगा, है ना। यह तो अंतर यहाँ से पता चल रहा है ना कि 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु है, तो अंतर कितने का होगा, 9 साल का। तो अनुपात 1 का अंतर होगा, जबकि रियल में 9 वर्ष का। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया। और ऐसे क्वेश्चन में एक बार अनुपात 1 का मान निकल गया है तो अब आपको जो निकालना होगा उसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है ए की वर्तमान आयु, यहाँ पूछा भी है कि ए की वर्तमान आयु, तो यहाँ से जो ए का आयु निकलेगा वह कब का निकलेगा, यहाँ से जो ए का आयु निकलेगा वह 5 साल पहले का निकलेगा। तो ए का 5 साल पहले का आयु निकल गया तो उसमें 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु निकलेगा। जैसे अनुपात 1 का मान 9 वर्ष, तो अनुपात 4 का मान क्या होगा, 9 गुने 4 यानी 36 वर्ष, यही तो होगा। अनुपात 1 का मान अगर 9 है तो 4 का मान 4 गुने 9 36 वर्ष होगा। तो ए का जो आयु यहाँ से निकला है वह 5 साल पहले का, तो ए 5 साल पहले 36 वर्ष का था, तो अभी 36 + 5 कितने साल का हो जाएगा, 41 साल का। अच्छा यहाँ से निकालिए, अनुपात 1 का मान 9 वर्ष, तो अनुपात 5 का मान 5 गुने 9 यानी कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। यहाँ से जो ए का आयु निकला है वह कब का निकला है, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ए 45 साल का होगा, 4 साल के बाद ए 45 साल का होगा, यानी ए अभी कितने साल का होगा, 45 - 4 41 साल का। ठीक उसी तरीके से अगर बी का आयु निकालना होगा कि बी का वर्तमान आयु क्या होगा, तो अनुपात 1 का मान 9, तो अनुपात 3 का मान 9 × 3 = 27, तो यह जो बी का आयु निकला है 27 वर्ष, यह कब का निकला है, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले भी 27 वर्ष का था, तो अभी 27 और 5 कितने साल का होगा, 32 साल का। यहाँ से भी बी का आयु निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान 9, तो अनुपात 4 का मान कितना, 9 × 4 = 36, 36 साल आयु बी का निकला है, कब का, 4 साल बाद, तो बी 4 साल बाद 36 साल का हो जाएगा, यानी अभी बी कितने साल का होगा, 32 साल का। तो वर्तमान आयु आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ए और बी दोनों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 13।
यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये आपका 6 साल है, 60 साल नहीं है। 6 वर्ष पूर्व अभिषेक और ऐश्वर्या की उम्र में 6:5 का अनुपात। देखिए 6 वर्ष पूर्व अभिषेक और ऐश्वर्या, 6 साल पूर्व अभिषेक और ऐश्वर्या के आयु में क्या अनुपात था आपका, 6:5 का। ठीक है, 6:5 का अनुपात था, कब का, 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व अभिषेक और ऐश्वर्या के आयु में 6:5 का अनुपात था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि 4 वर्ष के बाद, देखिए एक 6 साल पहले का दिया है और एक 4 साल बाद का दिया है, तो पहले और बाद की आयु में अंतर हम लोग जोड़ कर निकालते हैं। और 4 साल के बाद इनकी आयु में, इनके उम्रों में 11:10 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, क्या अनुपात हो जाएगा, 11:10 का अनुपात हो जाएगा। तो ऐश्वर्या का वर्तमान उम्र क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा देख लीजिए क्वेश्चन है, फिर से जो अभी जस्ट बनाए थे वैसा ही क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पे 6 साल पहले और 4 साल बाद, किसी भी व्यक्ति के 6 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितने का होगा, 10 साल का। अनुपात में चलिए, अभिषेक के 6 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अनुपात में कितना का अंतर, 5 का, 6 से 11 हो गया। ऐश्वर्या के 6 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितना का, अनुपात 5 का। यानी प्रत्येक के 6 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अनुपात 5 का अंतर, जबकि 6 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का। तो अनुपात 5 का वैल्यू आपका 10 साल हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालेंगे, 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना साल हो जाएगा, 2 साल। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 2 वर्ष। अनुपात 1 का वैल्यू 2 वर्ष निकल गया। पूछा है हम लोगों से ऐश्वर्या की वर्तमान आयु क्या होगी, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। आइए यहाँ से ही निकाल लेते हैं। ऐश्वर्या का आयु है, अनुपात 1 का मान 2, तो 10 का मान 10 दूना 20 वर्ष। अब यहाँ से जो ऐश्वर्या का आयु निकलेगा वह कब का निकलेगा, या निकलेगा 4 साल बाद। तो 4 साल बाद ऐश्वर्या 20 वर्ष की हो जाएगी, तो अभी ऐश्वर्या मात्र 16 वर्ष की होगी, क्योंकि 4 साल के बाद ऐश्वर्या का आयु 20 वर्ष। 4 साल के बाद ऐश्वर्या का आयु 20 वर्ष, तो 4 साल के बाद ना 20 वर्ष की होगी, तो अभी कितने वर्ष की, 16 वर्ष की। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान 2, तो 5 का मान 2 पंचे 10। ऐश्वर्या का उम्र 10 वर्ष कब था, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले ऐश्वर्या 10 साल की थी, तो अभी कितने साल की हो जाएगी, 16 वर्ष की। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है, एक आदमी अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है। एक आदमी अपने पुत्र की आयु से, यानी एक जो फादर है ना, वह अपने सन की आयु से 4 गुना बड़ा है। यानी सन का आयु अगर 1, तो फादर का आयु कितना, 4। आगे बोला पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर 8 साल का। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अंतर 8, यहाँ पे 18 साल का। यहाँ देखो तो पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना, 4 और 1 3। 3 को 18 बनाना है तो कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। पिता और पुत्र की आयु में यहाँ देखिए अनुपात में कितना का अंतर, 3 का ही ना, यह 4 है या 1 है, 3 का। 3 को 18 बनाने के लिए 6 से गुना। अब 6 से गुना करिएगा तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 वर्ष, और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, 1 में 6 से गुना करिएगा, 6 वर्ष। बोला है पुत्र का उम्र 2 साल बाद क्या होगा। पुत्र का उम्र 2 साल बाद क्या होगा, तो पुत्र अभी 6 साल का है, 2 साल बाद पुत्र का उम्र 6 + 2 यानी कितना साल हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा। तो आंसर आपके इस क्वेश्चन का यही 8 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोला है 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो सकती है। हमें ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आंसर चुनना पड़ेगा कि पिता और पुत्र की आयु क्या हो सकता है, वह हमें बताना है। कंडीशन यह दिया है कि 4 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी। तो यहाँ पे देखिए विकल्प ए में जो बड़ा वाला होगा वह पिता का आयु, जो छोटा वाला होगा वह पुत्र का आयु। तो 4 साल बाद देखिए तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, 2 और 4 6। 4 साल बाद पिता का आयु 12, पुत्र का आयु 6। 4 साल बाद देखिए क्या बोला था, पिता का आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए में जो डाटा दिया है उसके अनुसार पिता और पुत्र का उम्र अगर 8 और 2 लेते हैं तो 4 साल के बाद, तो अभी 8 वर्ष का पिता है और पुत्र 2 वर्ष का है, तो 4 साल के बाद यह 12 साल का हो जाएगा या 6 साल का हो जाएगा। तो पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सोनिया की वर्तमान आयु पिंकी के 2 वर्ष पूर्व की आयु, 2 वर्ष पूर्व है यहाँ पे, 2 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुना है। देखिए सोनिया का वर्तमान आयु हम एस माने, तो सोनिया का वर्तमान आयु जो है वह पिंकी के 2 वर्ष पूर्व के आयु का 2 गुना।
सोनिया का वर्तमान आयु पिंकी के 2 वर्ष पूर्व के आयु का 2 गुना है। आगे बोला है कि दोनों के वर्तमान आयु में अंतर 2 वर्ष का। देखिए सोनिया और पिंकी दोनों के वर्तमान आयु में अंतर कितने साल का दे रखा है, 2 साल का दे रखा है। यह 2 इक्वेशन है आपके सामने। पूछा है पिंकी की आयु क्या होगी। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन है आपके सामने, पिंकी का आयु पूछा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर 2 + p तो लिखा जा सकता है, माइनस भी है बराबर के उधर आएगा तो प्लस भी हो जाएगा, तो s के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 + p लिख सकते हैं। अब इस वाले इक्वेशन को आप आगे बढ़ाइए, s के जगह हम लिख सकते हैं 2 + p बराबर है तो बराबर 2 से दोनों में गुना करिए, यह हो जाएगा आपका 2p - 2 दूना 4। देखिए माइनस पी था बराबर के उस तरफ ले गए प्लस पी, तो इसका वैल्यू 2 + p, तो इसके जगह 2 + p रखिए, बाकी जो है उसको अपनी जगह पे रहने दीजिए। अब -4 बराबर के इधर आके 2 में ऐड होगा तो 6 हो जाएगा, बराबर p इधर आके 2p में से माइनस होगा तो p हो जाएगा। p का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। p क्या माने थे, p की वर्तमान आयु, तो p की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 6। आप चाहे तो p का वैल्यू यहाँ रख के इसका मान भी निकाल सकते हैं। p के जगह 6, 6 - 2 4, 4 दूना 8। सोनिया की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आपका, 8 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 17, बोला है अलका की शादी 10 साल पहले हुई थी। इसका मतलब है कि अलका के वर्तमान आयु में और शादी के समय की आयु में 10 साल का अंतर होगा। बोला है उसके वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का 7/5। अलका का जो वर्तमान आयु है ना, ठीक है, वह उसके शादी के समय, अलका का जो वर्तमान आयु है वह उसके शादी के समय की आयु का 7/5 गुना, यानी कि 7:5 है। 7/5 यानी 7:5। अच्छा देखिए वर्तमान आयु ज़्यादा होगा और शादी के समय का आयु कम होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में चर्चा कर रहा है ना, तो शादी तो पहले ही किया होगा, 2 साल पहले, 4 साल पहले, जितना दिन भी पहले किया होगा, लेकिन पहले किया होगा तो पहले वाला जो उम्र होगा वह छोटा होगा, बाद वाला यानी वर्तमान वाला जो उम्र होगा वह ज़्यादा होगा। तो वर्तमान उम्र ज़्यादा, शादी के समय का उम्र कम, यानी अभी जो है अलका 7 साल की है और शादी की है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। अच्छा यहाँ पे देखिए बोला है अलका 10 साल पहले शादी की थी। यहाँ देखिए तो अलका कितने साल पहले शादी की थी, अभी 7 साल की है और 5 साल में शादी की थी, यानी 2 साल पहले। तो 2 को 10 बनाइए, 2 को 10 बनाने के लिए कितना से गुना, 5 से गुना। अब 5 से गुना करिएगा तो 5 × 25 और 7 × 5 = 35। अब किस 2 में 10 से गुना करिए किए हैं, फिर से समझिए। अलका अभी 7 साल की है और शादी की है 5 साल की उम्र में, यानी अनुपात में कितने साल पहले, 2 साल, जबकि रियल में 10 साल बोला गया था। तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना, जिससे भी गुना दोनों में, यहाँ जो 2 का अंतर है उसमें 5 का अंतर, उसको 10 का अंतर करना है तो 5 से गुना। अब देखिए 25 और 35, वर्तमान 35 साल की, शादी की है 25 साल में, वर्तमान 35 साल की, शादी की है 25 साल में। देखिए अलका की शादी 10 साल पहले हो गया। अब आगे बोला है कि अलका के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5। तो अलका के पुत्र का आयु देखिए क्या होगा, अलका के पुत्र की आयु, अलका के जो पुत्र है ना उसका आयु देख लीजिए क्या होगा। जो अलका का आयु है उसका 1/5, तो अलका का वर्तमान आयु 35 का 1/5, 1/5 करिएगा, 5 × 7 = 35, यानी अलका के पुत्र का आयु कितना साल हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। अलका का वर्तमान आयु पता है, उसके पुत्र की आयु 1/5 है, अलका की आयु का 1/5 है, तो अलका का आयु हमें पता है 35 साल, 35 का 1/5 करेंगे 7 साल आ जाएगा। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18, बोला है कि 10 वर्ष पहले बिपाशा बसु और इमरान हाशमी के उम्रों में 5:2 का अनुपात था। देखिए बिपाशा बसु और इमरान हाशमी इस दोनों के उम्र में अनुपात क्या था आपका, 5:2 का अनुपात था। यह अनुपात कब का है, यह अनुपात है आपका बिपाशा बसु और इमरान हाशमी की उम्र का अनुपात है आपका 10 साल पहले का। 10 वर्ष पूर्व बिपाशा बसु और इमरान हाशमी के उम्रों में 5:2 का अनुपात। अब बोला है कि 8 साल के बाद उनके उम्र में 15 वर्ष का अंतर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 व्यक्ति के उम्र का अंतर हमेशा समान रहता है, जो उम्र का अंतर अभी होगा वही 10 साल बाद होगा, वही 20 साल बाद होगा, वही 15 साल बाद होगा। तो बोला है कि 8 साल बाद उनके उम्र में 15 वर्ष का अंतर, यानी 10 साल पहले भी उनके उम्र में 15 वर्ष का अंतर। तो यहाँ देखिए इसकी उम्र में अंतर कितना का है, 3 का। 3 को 15 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 5 से। देखिए ना इन दोनों के उम्र में 5, 2, 3 का ही अंतर ना, तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना, तो 5 से गुना करिए। बिपाशा का उम्र कितना हो जाएगा, 5 × 25 होगा ना, 5 × 25 वर्ष, और इमरान का उम्र क्या हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10 वर्ष। दोनों का उम्र निकल गया है।
8 साल के बाद उनके उम्र में 15 वर्ष का अंतर, इसका मतलब है कि उसके उम्र में अंतर 15 वर्ष का है। और दो व्यक्ति की उम्र का अंतर हमेशा एक समान होता है, वर्तमान में भी 8 साल बाद भी 8 साल पहले भी हमेशा अंतर समान होगा। तो 10 साल पहले भी उम्र में अंतर 15 साल का रहा होगा, जबकि यहाँ 3 है, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना। अब बिपाशा का उम्र 25 वर्ष, कब का? 10 साल पहले। और इमरान का उम्र 10 साल, कब? 10 साल पहले का। बोला बिपाशा बसु की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो देखिए बिपाशा बसु का वर्तमान उम्र क्या होगा। बिपाशा बसु का उम्र 25 वर्ष कब था? 25 वर्ष था 10 साल पहले। तो 10 साल पहले 25 वर्ष था, तो अभी क्या होगा? 25 + 10 यानी कि 35 साल। ये तो 10 साल पहले का उम्र निकला है ना। तो बिपाशा बसु 10 साल पहले 25 वर्ष की थी, यानी कि अभी कितने वर्ष की हो जाएगी? अभी हो जाएगी 35 वर्ष की। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है शादी के समय पति और पत्नी का औसत आयु 23 वर्ष और शादी 5 साल पहले हुआ था। तो हस्बैंड और वाइफ, देखिए हस्बैंड और वाइफ का औसत आयु 23 वर्ष था 5 साल पहले। तो अभी औसत आयु कितना? 28 वर्ष। तो हस्बैंड और वाइफ का अभी कुल आयु कितना हो जाएगा? 56 वर्ष होगा। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। शादी के समय पति और पत्नी का औसत आयु 23 वर्ष। तो पति और पत्नी का औसत आयु 23 वर्ष शादी के समय। शादी 5 साल पहले हुआ था, तो 5 साल पहले शादी हुआ था, यानी वर्तमान औसत उम्र कितना होगा? 28 वर्ष। और औसत उम्र 28 वर्ष है, तो दोनों का कुल आयु 28 × 2 56 वर्ष हो जाएगा। आगे बोला है वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे का औसत आयु 20 वर्ष। अब देखिए हस्बैंड, वाइफ और इसके साथ बेबी भी है, इस तीनों का औसत आयु 20 वर्ष, यानी कुल आयु कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। तो पति पत्नी मिला के 56 वर्ष का, पति पत्नी बच्चा मिला के 60 साल का। पूछा है बच्चे की आयु क्या होगी? बच्चे की आयु आप देख के बता सकते हैं कि भाई पति पत्नी मिला के 56 ही था, पति पत्नी और बच्चा मिला के 60 साल है, यानी बच्चे का आयु 4 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है ए और बी के वर्तमान आयु में 5:6 का अनुपात। 10 साल बाद ए की वर्तमान आयु एवं तब की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु और तब की आयु का क्या अनुपात होगा? अब यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन को गौर से। ए और बी के वर्तमान आयु में 5:6 का अनुपात, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम बात करें ए और बी के वर्तमान आयु का, तो फिर ए और बी के वर्तमान आयु में 5:6 का अनुपात है, ठीक है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात आपका 5:6 है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। अब बोला है कि 10 वर्ष के बाद ए की वर्तमान आयु और तब की आयु में 3:4 का अनुपात। ए की वर्तमान आयु, ठीक है, ए की वर्तमान आयु और ए की तब की आयु। अब ए की तब की आयु कहने का मतलब कितना है इस बार? तब की आयु कहने का मतलब है 10 साल बाद की आयु। तो 10 साल बाद ए की वर्तमान आयु और ए की तब की आयु में 3:4 का अनुपात। यहाँ तब कहने का मतलब क्या है? 10 साल बाद, ठीक है। तब कहने का क्या मतलब है? 10 वर्ष बाद। ओके, अब देखिए यह जो आयु दे रखा है वो किसका दे रखा है? ए का केवल, कि 10 साल बाद ए की वर्तमान आयु और ए के तब की आयु में 3:4 का अनुपात। देख लीजिए 10 साल बाद ए की वर्तमान आयु और तब की आयु में 3:4 का अनुपात। अच्छा देखो, यह ए का वर्तमान आयु है और यह ए के 10 साल बाद का आयु है। तो वर्तमान आयु और 10 साल बाद की आयु में 10 साल का अंतर होना चाहिए, जबकि 3, 4, 1 का अंतर है। तो 1 के अंतर को 10 के अंतर में कन्वर्ट करिए तो 10 से गुना। तो 10 चौके 40 साल आयु निकलेगा 10 साल बाद, 10 या 30 साल आयु निकलेगा ए का वर्तमान। तो ए का वर्तमान आयु निकल गया 30 साल, क्योंकि वर्तमान आयु और 10 साल बाद की आयु में 10 का अंतर होना चाहिए। यहाँ कितना का अंतर? 1 को 10 बनाने के लिए 10 से गुना। ए का वर्तमान आयु 30। अब यहाँ पे देखो ए का वर्तमान आयु 5 है, तो 5 को कितना बनाएंगे? 30, क्योंकि ए का वर्तमान आयु आप 30 निकाले। ए का वर्तमान आयु तो आप 30 निकाले है ना। तो यहाँ भी ए के वर्तमान आयु को 30 करिए, इसके लिए 6 से गुना। तो 6 पंचे 30, ए का वर्तमान आयु 30 वर्ष और बी का वर्तमान आयु 6 × 6 यानी कि 36 वर्ष हो जाएगा। बोला है तो बी की वर्तमान आयु और तब की आयु का क्या अनुपात होगा? अब हमें क्या बताना है? बी की वर्तमान आयु और तब की आयु का अनुपात। तो बी की वर्तमान आयु कितना है? 36, ठीक है। और बी के तब की आयु, तब कहने का मतलब 10 साल बाद की आयु में क्या अनुपात होगा? 36:46 का अनुपात होगा। निकाल लीजिए, दोनों 2 से कटेगा, यह आपका 18 हो जाएगा और यह आपका 23 हो जाएगा। यानी बी के वर्तमान आयु और बी के तब के आयु, यहाँ तब कहने का मतलब 10 साल बाद है। बी का वर्तमान आयु पता है, 10 साल बाद का आयु हम निकाल लेंगे, दोनों का हम यहाँ पे अनुपात निकाल लिए।